ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौष का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान सूर्य की आराधना से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पौष के महीने में भगवान सूर्यदेव अपने 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं और सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं भगवान सूर्यदेव की आराधना से। अब देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर सूर्यदेव की आराधना मात्र पौष मास में की जाए तो इससे वर्ष भर के सूर्य की आराधना का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे तो प्रत्येक दिन हम भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, लेकिन पौष मास में सूर्य की आराधना का फल बहुत अधिक बताया गया है। तो ऐसे में अगर आपको सरकारी नौकरी की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहते हैं, यश की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर रोगों से मुक्ति चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, आप पौष के महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो 9 दिसंबर से पौष मास शुरू हो चुका है और 6 जनवरी तक पौष का महीना रहेगा। मतलब इस बार का जो पौष मास है 29 दिनों का है। इन दिनों में किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, और पौष मास को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो ऐसे में पौष मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस समय में हम कौन से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, क्या कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आपके मन के जो भी संशय हैं उन सभी संशय का समाधान आज की वीडियो में होगा। इसके साथ ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्यदेव को जल कब देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, और जल में कौन सी वस्तु हमें जरूर डालनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है पौष मास, इसलिए बहुत से भक्त पौष मास में रविवार का व्रत भी धारण करते हैं, जिससे कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो या फिर संतान की प्राप्ति हो, नौकरी में अगर परेशानियां आ रही हो या फिर सरकारी नौकरी में परेशानियां आ रही हो, या कोई और भी आपकी मनोकामना हो, तो ऐसे में रविवार का व्रत धारण करना चाहिए। अब रविवार के व्रत को करने की विधि क्या होती है, तो देखिए, रविवार के दिन प्रातःकाल जल्दी हम उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान सूर्यदेव का महीना है ये, तो भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो लोग रविवार का व्रत करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए और भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप कीजिए। जैसे कि आप 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आप चाहें तो 108 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या अधिक से अधिक जितनी भी आपकी इच्छा हो। गायत्री मंत्र के साथ भगवान सूर्यदेव की उपासना का बहुत श्रेष्ठ फल माना गया है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और प्रतिदिन मतलब पूरे 1 महीने तक उसी मंत्र का आप जितनी भी संख्या में जप करना चाहते हैं हर रोज जप कीजिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली व्रत करते हैं वैसे ही ये व्रत भी किया जाता है, लेकिन इस व्रत में भूल से भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि शाम के समय आप जब भोजन करेंगे, मीठा भोजन करेंगे, किसी भी प्रकार से आप नमक का सेवन नहीं कर सकते, सेंधा नमक का भी नहीं कर सकते। और हाँ, जैसे कि शाम के समय आप जब भोजन करेंगे तो गुड़ से बना हुआ भोजन खाना चाहिए। रविवार के व्रत में चीनी का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप पूर्ण फल पाना चाहते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूरी कृपा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में गुड़ से बना हुआ भोजन करना चाहिए। और रविवार के व्रत में अदरक का भी सेवन नहीं किया जाता है। तो रविवार का व्रत बिल्कुल साधारण व्रत होता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आप इस व्रत को करते हैं और पूरे नियम के साथ करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो आपके मन की कोई ऐसी कामना ही नहीं जो पूर्ण न हो। क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा हैं, तो ऐसे में इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विश्वास करके कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा।
और अब बात करें कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो भगवान सूर्य देव को किस प्रकार से जल अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, जल देने की विधि बिल्कुल वही होती है, लेकिन जब हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक विशेष समय पर विशेष वस्तु के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब अगर आप साधारण तौर पर निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं तब आपके लिए कोई बहुत विशेष नियम नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए भगवान सूर्यदेव से, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य भगवान, मुझे आरोग्य दें, मुझे संतान दें, मुझे सरकारी नौकरी दें, तो इसके लिए आपको भी निश्चित ही थोड़ा अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। जैसे कि भगवान सूर्यदेव के उदित होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले आपको जरूर उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें या फिर लाल पीले ऐसे रंगों के वस्त्र धारण करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और हाँ, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें रोज लाल या पीले रंगों के वस्त्र ही धारण करके पूजा करना है। देखिए, आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रखिए कि आप काले रंग के वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य मत दीजिए। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और जैसे कि भगवान सूर्यदेव को जब हम अर्घ्य देते हैं तो हमारे पास तांबे का पात्र जरूर होना चाहिए। तो तांबे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें आप शुद्ध जल ले लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल सकते हैं, और गंगा जल ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं। जल में आपको थोड़ी सी रोली डालनी है और इसके साथ ही लाल पुष्प डालना है। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कि लाल पुष्प हमें प्रतिदिन नहीं मिल पाता है, ऐसे में क्या करें। देखिए, नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप सिर्फ रोली डालकर भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बहुत विशेष मनोकामना है और आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो निश्चित ही लाल पुष्प भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इतना मुश्किल भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को लाल पुष्प नहीं मिल पाता है, बिना लाल पुष्प के भी आप भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। रोली का प्रयोग जरूर कीजिए जल देने में, और उगते हुए भगवान सूर्यदेव को देखकर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः किसी भी मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए, अगर भगवान सूर्यदेव को 12 नामों का उच्चारण करते हुए हम जल देते हैं तो इसका फल बहुत अधिक होता है। आप चाहें तो भगवान सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण प्रतिदिन कर सकते हैं। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करनी चाहिए। 3 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप 1 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। जिस जगह पर आप खड़े हैं उसी जगह पर क्लॉकवाइज घूमकर और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए और उनसे अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं और बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी कामना पूर्ण हो, तो ऐसे में आपको एक समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन के लिए एक निश्चित समय कर लीजिए कि आप प्रतिदिन इसी समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। मतलब जैसे आप चाहे तो 7 बजे या 8 बजे, जो भी समय आपके अनुकूल हो, वो एक समय निश्चित करके और प्रतिदिन उसी समय भगवान सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। इसका फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन आप जो भी समय निर्धारित करें, चाहे आप 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का या 10 बजे का, किसी भी एक समय को आप निर्धारित कर लीजिए। देखिए, 10 बजे तक भी आप भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो भी समय निर्धारित करेंगे वो एकदम सही होना चाहिए। मतलब ना तो उससे 5 मिनट पहले और ना ही उससे 5 मिनट बाद आप जल दे सकते हैं। तो बिल्कुल फिक्स समय पर अगर आप जल देते हैं तो विश्वास रखिए मात्र 21 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड करी है। बहुत से लोगों ने इस पर अपने बहुत सकारात्मक कमेंट भी दिए हुए हैं। ये एक उपाय है, एक रेमेडी है ज्योतिषीय, जो कि अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही मतलब 100% आपको लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और पौष का महीना है, भगवान सूर्यदेव को अत्यंत ही प्रिय है ये महीना। इस महीने में इस उपाय को करने का 1000 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो कर लीजिए अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो। और बात करें भगवान विष्णु की पूजा का, तो पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय से पहले अगर हम पौष मास में करते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और पद्म पुराण के अनुसार प्रातःकाल जल्दी उठकर, मतलब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। और भगवान विष्णु को पूजा करते समय जब हम भोग लगाते हैं तो दही और चूड़ा का अगर भोग लगाया जाता है तो इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि चूड़ा क्या होता है। देखिए, जिसे हम पोहा कहते हैं, पोहा से थोड़ा सा मोटा दाना होता है चूड़ा का, मतलब पोहा ही होता है, थोड़ा मोटे दाने का होता है, उसे चूड़ा कहा जाता है।
तो उसे अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं दही के साथ, और उसमें मिश्री मिला सकते हैं, आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, और ये भगवान विष्णु को अगर अर्पित किया जाता है पूरे पौष मास में, प्रतिदिन इसी का अगर आप भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद इसे अगर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो पद्म पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है और सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है उसे। तो किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान उपाय है, लेकिन इसके लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान करना होगा और भगवान विष्णु की और सूर्यदेव की पूजा करनी होगी। अगर आप इतना कर पाते हैं तो निश्चित ही भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की कृपा से आपके मन की चाहे कामना कोई भी हो वो पूर्ण होती है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। और अब बात करें कि पौष मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, पौष मास में आपको गेहूं का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं, चाहे तो लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और ये सभी चीज़ें आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब, किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में कि बहुत से लोगों के प्रश्न हैं कि क्या हमें इस महीने में व्रत शुरू करना चाहिए या उद्यापन करना चाहिए। तो देखिए, पौष मास वैसे तो बहुत शुभ मास माना गया है, लेकिन इस महीने में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही किसी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई व्रत पूरा भी हो गया है, जैसे कि 16 व्रत आपके हो गए हैं बृहस्पतिवार के, या फिर सोमवार के 16 व्रत हो गए हैं, या फिर कोई और भी व्रत है जिसका आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मकर संक्रांति के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। पौष मास में व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा पौष मास में किसी भी नए व्यापार की शुरुआत नहीं करना चाहिए, कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस महीने में कोई भी नया कार्य अगर शुरू किया जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए पौष मास में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। तो पौष मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और हाँ, खरमास से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। खरमास कब से शुरू है और कब समाप्त हो रहा है, मकर संक्रांति कब है, ये सारी जानकारी आपको खरमास से संबंधित जो वीडियो है उसमें दी जा चुकी है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।